ये आदमी 20 साल से भी ज्यादा समय से कुबड़ा था, कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाया। एक पागल साइंटिस्ट विक्टर, लेकिन उसकी किस्मत बदलने की ठान लेता है। वो एक इंजेक्शन उठाकर सीधे उस आदमी की पीठ के ट्यूमर में घुसा देता है। फिर वो सीधे अपने मुंह से कुछ मवाद खींचता है और फिर पाइप वाले प्रेशर के सिद्धांत का इस्तेमाल करके बचे हुए हिस्से को बाहर निकाल देता है। हालांकि ये तो बस सबसे आसान पहला कदम था। कुबड़े आदमी की बुरी तरह से बिगड़ी हुई रीढ़ की हड्डी को ठीक करना ही सबसे जरूरी काम था। अगले ही पल विक्टर अचानक जोर से उसे एक खंभे से टेका देता है और फिर हड्डियों को सीधा करने वाला बेल्ट उसकी कमर पर कस देता है और कूल्हों पर लगा देता है। यकीन नहीं होता, वो कुबड़ा आदमी न सिर्फ फिर से खड़ा हो गया, बल्कि थोड़ा साफ सुथरा होने के बाद तो वो बेहद हैंडसम दिखने लगा। आपको बता दूं, कल तक वो एक ऐसा कुबड़ा जोकर था जिसका कोई नाम ही नहीं था और सर्कस में लोगों से बेइज्जत होकर बस किसी तरह जी रहा था। लेकिन भगवान ने उसके लिए एक दरवाजा बंद किया, साथ ही एक खिड़की भी खोल दी। इसी खिड़की ने उस कुबड़े आदमी को बचपन से ही शरीर विज्ञान की गहरी समझ थी, यहाँ तक कि वो अपनी आंखों से इंसान के शरीर के अंदर का ढांचा देख सकता था। लेकिन अफसोस, इस जीनियस के टैलेंट की यहाँ कोई कद्र नहीं थी, जब तक कि एक दिन एक रहस्यमय आदमी के आने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं गई। उस वक्त सर्कस में वो कुबड़ा आदमी हमेशा की तरह दूर से अपनी सपनों की रानी को देख रहा था, लेकिन अचानक करतब दिखाने वाली रस्सी टूट गई और वो जोर से जमीन पर आ गिरी। भीड़ में से दो लोग एक साथ आगे भागे। एक था वो कुबड़ा आदमी, उसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर एक नजर में देख लिया कि लड़की की कॉलर बोन टूट गई है और कंधा उतर जाने से उसके फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा है, जिससे उसे सांस नहीं आ रही। पास में खड़े विक्टर ने कहा कि बिना सही औजारों के उसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन कुबड़े आदमी ने उससे सिर्फ एक पॉकेट वॉच मांगी, उसे लड़की की टूटी कॉलर बोन पर रखा और फिर जोर से धक्का देकर हड्डी बिठा दी। विक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मेडिकल जीनियस को वो इतनी मुश्किल से ढूंढ रहा था, वो एक कुबड़ा जोकर निकलेगा। देर रात वो चुपके से सर्कस में आया और कुबड़े आदमी को वहां से बचा लिया। इसके बाद वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा था। कल तक जो जोकर लोगों के मजाक का पात्र था, वो अब हमेशा के लिए जा चुका है। अब से वो जीनियस साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकेनस्टीन का दाहिना हाथ हैरी है। इसी बीच शहर में लगातार जानवरों के अगवा होने की घटनाएं हो रही थी। इस केस की जांच कर रहे जासूस को लगा कि मामला इतना सीधा नहीं है, तो वो जांच करते करते सर्कस तक पहुंच गया। मानना पड़ेगा, उसके शक करने की आदत बहुत तेज थी। जानवरों का शिकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही था। वो चुपके से एक खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन काम बहुत बड़ा था, इसलिए उसे हैरी जैसे जीनियस की मदद की जरूरत थी। अब वक्त आ गया था कि उसे सच बताया जाए। ये इंसानों द्वारा बनाई गई क्लोन आंखें, जो अजीब तरह से एक इस सदी का जीनियस साइंटिस्ट विक्टर फिजिकल करंट का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल करंट बनाता है और इस एनर्जी को एक कंडक्टिव जेल से क्लोन की हुई आंखों में भेजता है। हैरानी की बात यह है कि वो आंखें असली इंसानी आंखों की तरह रोशनी महसूस कर सकती थी, लेकिन पास में खड़े हैरी ने तुरंत बताया कि आंखों की नसें गलत जुड़ी है, इसीलिए पलक झपकने का तरीका एक जैसा नहीं है। पर विक्टर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तो खुश होकर जोर जोर से हंसने लगा। ये तो बस एक टेस्ट था, असली काम तो अब शुरू होगा। विक्टर जानवरों के कई अंग ले आया और हैरी से उनकी गलत नसों को ठीक करने को कहा और वो हर बार ठीक किए हुए अंगों को लेकर बेसमेंट में चला जाता था। पूरे 49 दिनों के बाद आखिरकार विक्टर ने हैरी को उनका मिलकर बनाया एक क्रिएशन दिखाया। ये असल में अलग अलग जानवरों के हिस्सों को जोड़कर बनाया गया एक अजीब सा जीव था, लेकिन चाहे जो भी हो, उस जमाने के हिसाब से एक नया जीवन बना देना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहकर दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले ही दिन विक्टर बड़ी बेसब्री से रॉयल एकेडमी में अपने काम का प्रदर्शन करता है। वहाँ मौजूद सभी लोग बड़े और अमीर खानदानों से थे, जिन्हें ऐसी अजीबोगरीब चीजें पसंद थी। लेकिन बिना देर किए जैसे ही हैरी ने पावर का स्विच नीचे किया, एक बहुत तेज करंट मशीन से निकला। माहौल एक पल के लिए काबू से बाहर हो गया, जिसे देखकर ऑडियंस में बैठे अमीरजादे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्टेज पर पड़ा मांस का वो लोथरा एक जबरदस्त एनर्जी निकलने के बाद सच में जिंदा हो गया था, लेकिन उसकी खाली आंखों से साफ पता चल रहा था कि ये बिना आत्मा का एक ज़ॉम्बी है। हैरी ने पीछे से आग दिखाकर उसे भगाया। अफरातफरी से बचने के लिए उन दोनों के बीच जबरदस्त भागदौड़ हुई और आखिर में विक्टर ने मौका देखकर एक फायर हाइड्रेंट उठाया और उस मॉन्स्टर पर जोर से दे मारा। जैसे तैसे एक बड़ी मुसीबत टली। बाद में वो अमीर लड़का उन दोनों को बहुत सारा पैसा देने को तैयार हो गया ताकि वो अपना रिसर्च जारी रख सके, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक बिल्कुल नया इंसान चाहिए था। इसलिए उस रात दोनों के बीच एक खतरनाक आइडिया को लेकर जबरदस्त प्लानिंग शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट अपने सबसे जरूरी दौर में पहुंचा, वही पुराना डिटेक्टिव विक्टर की लैब में पहुंच गया। अब ऐसे मौके पर कोई भी इस वजह से जेल नहीं जाना चाहता था और एक चूक होते ही विक्टर ने डिटेक्टिव का हाथ घूमते हुए गियर में फंसा दिया और फिर दोनों मौका देखकर बेसमेंट के गुप्त रास्ते से भाग निकले। अब और देर नहीं की जा सकती थी, इसलिए एक भयानक इंसान बनाने का प्लान शुरू होने वाला था। एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए विक्टर ने 2 इंसानी दिलों को एक लाश के अंदर सिल दिया, लेकिन जाहिर है सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। सबसे जरूरी चीज जो चाहिए थी वो थी बिजली की जबरदस्त एनर्जी से उस शरीर में जान डाली जानी थी। जैसे जैसे हॉट एयर बलून ऊपर उठता गया, वो जल्द ही पहुंच गया बादलों के बीच। तभी एक बिजली कड़की और उसका तेज करंट हॉट एयर बलून के नीचे लगे तार से होकर तेजी से उस शरीर के चारों तरफ एक 5 कोनों वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगा। और अब वक्त था चमत्कार देखने का। विक्टर ने जब उस शरीर को हिलते हुए देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। ये पल तो बदलने वाला था इंसानियत का इतिहास। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हॉट एयर बलून अब भी आसमान में करंट सोख रहा था। चार्ज ओवरलोड होने की वजह से एक के बाद एक कई रिएक्शन हुए। धमाका शांत होने के बाद इतिहास का पहला बनाया गया इंसान आखिर पैदा हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर साइंटिफिक मॉन्स्टर था। पर जब विक्टर ने अपनी बाहें फैलाकर खुशी खुशी अपने बच्चे का स्वागत करना चाहा, तो उसने देखा कि ये तो बस एक बिना आत्मा का राक्षस है। अचानक वहाँ पहुंचे एक जासूस ने गोली चला दी, जो उस साइंटिफिक मॉन्स्टर को जा लगी। इससे वो मरा तो नहीं बल्कि उस बेरहम राक्षस को और गुस्सा आ गया। पास में छिपा हैरी ये सब देख नहीं पाया और उसने एक स्टील की रॉड उठाई और उस मॉन्स्टर के पेट में घूमती, पर वो तो जैसे अमर था। दोनों ने चाहे कितना भी मुकाबला किया, कोई फायदा नहीं हुआ। चाकू, बिजली के झटके, यहाँ तक कि दिल में भी चाकू घूम दिया, फिर भी वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाता था। पता चला कि इसे बनाते वक्त विक्टर ने उसे, अब जब उसकी कमजोरी पता चल गई थी, तो इस बार विक्टर ने सीधा दूसरे दिल पर वार किया। पर किसी ने सोचा नहीं था कि इंसानी इतिहास के
के इस पहले बनाए गए इंसान का अंत इतना दुखद होगा। लेकिन विक्टर का साइंस के लिए जुनून इतना था कि उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी में जिंदगी बनाने का तरीका ढूंढ कर ही रहे।